हाय बच्चा लोग, हाउ आर यू, कैसे हैं आप सब। चलो बहुत दिनों के बाद आए हैं आज पढ़ाने और टॉपिक है इनवर्स स्क्वायर रूल। इनवर्स स्क्वायर रूल क्या? एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। दिस इज आवर टॉपिक ऑफ क्लास 9। दिस टॉपिक ऑफ क्लास 9 के ग्रेविटेशन चैप्टर में ये टॉपिक है ना। इसको हम लोग इनवर्स स्क्वायर रूल बोलते हैं। तो आइए हम आज इनवर्स स्क्वायर क्यों ऐसे ना, इनवर्स स्क्वायर रूल प्रूफ करने वाले हैं। सर प्रूफ करने से पहले 2-3 बातों का ख्याल रखिए। पहला कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ पर घूमता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ पर घूमता है तो सेंटर के तरफ एक फोर्स लगता है, जिस फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स के नाम से जानते हैं, है ना। यहाँ पर हम लोग जो फोर्स देखेंगे और सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला F = mv²/r देखेंगे। एक्चुअली ये फोर्स होता है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। कैसे आता है हम कभी आपको बता देंगे। यहाँ पर जो मैंने सेंट्रीपिटल फोर्स लगाया है mv²/r, ये अभी आप लोग याद करेंगे क्योंकि आप 9 के लिए बना रहे हैं। वन मोर थिंग इज दैट कि स्पीड का या वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा और वेलोसिटी का होगा डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम। अगर मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर इसका m मास का है और v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, ऐसे दोनों के बीच का डिस्टेंस r है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r हम लोग देखेंगे। एक और बात का ख्याल रखेंगे बाबू कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कोई सर्कुलर पाथ पर घूम रहा होता है। सर्कुलर पाथ तो मेरे पास कुछ यहाँ पर दूर में है यार, ये मैक निकालना पड़ेगा। कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कोई सर्कुलर पाथ पर घूम रहा है तो पूरा, अगर यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है और घूमकर अगर फिर से यहाँ पर आ रहा है, मतलब कि पूरा सर्किल का सरकमफ्रेंस तय किया है। अगर 1 राउंड लगा दे, अगर एक चक्कर लगा दे, तो ये एक चक्कर जो डिस्टेंस होगा वो सर्किल का सरकमफ्रेंस मतलब पेरीमीटर जो पढ़ते हैं सर्किल में सरकमफ्रेंस बोलते हैं, सर्किल के सरकमफ्रेंस के बराबर होगा। मतलब जो डिस्टेंस होगा बाबू वो 2πr ट्रेवल करेगा। इससे पहले मैंने आपको एक और बात बता रखा है और वो बात ये है प्रोपोर्शनल। ये जो प्रोपोर्शनल का साइन है ये बिल्कुल आपके घर में प्रेजेंट जो मेहमान आते हैं आप लोग के घर में, वो बिल्कुल प्रोपोर्शनल की तरह है। मतलब आएंगे 2 चीज़ देकर जाएंगे। पहला मिठाई लेकर के आएंगे आपके लिए, छोटे छोटे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चे लोग के लिए। नहीं लाए तो बात अलग है, कागो होते हैं नहीं लाने वाले, घर उस पर नहीं जाना है। पहला कि मिठाई लेकर आएंगे और दूसरा जाते टाइम पैसा देकर जाएंगे। तो पैसा जो देते हैं वो कोई 500, कोई 1000, कोई 100 और ज़्यादा अगर चिंदी चोरी किए तो 10 रुपया। अरे 5 में मिल जाए, दिक्कत क्या है ना। मतलब जाएंगे तो 2 चीज़ देके जाएंगे। तो ये जब जाएगा तो पहला एक इक्वल का साइन देकर जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी हम इसको हटाएंगे तो हम इक्वल का साइन देंगे और एक कांस्टेंट देंगे। कांस्टेंट का मतलब होता है 2, 4, 5, 10, 15 कुछ वट एवर, दिस इज द वैल्यू, है ना। तो जब भी जाएंगे ये बाबू आपका मिठाई है, मिठाई कंफर्म लेके आएंगे। जाते टाइम पैसा अलग अलग देंगे, इसलिए अलग अलग कांस्टेंट का हम लोग बात करेंगे। इस तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। तो हम सिंपली कहें कि अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन को हटाएंगे तो एक इक्वल देंगे और एक कांस्टेंट देंगे। हमेशा ध्यान दीजिएगा, इसको हम कहीं साइड पर लिख देते हैं। मतलब ये हटेगा तो 2 चीज़, इक्वल और कांस्टेंट। एक और बात, क्या कांस्टेंट और इक्वल को मिला के हम प्रोपोर्शनल का साइन बना सकते हैं? हाँ, प्रोपोर्शनल का साइन बनाने के लिए हम कांस्टेंट और इक्वल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये सारा बात हम लोग को समझ में आ गया है। चलिए कुछ और बात करते हैं। एक और बात ये कहना है कि अगर कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर भी कांस्टेंट ही आएगा। अरे कोई भी कांस्टेंट लो, 3 × 5 आंसर 15। 3 कांस्टेंट, 5 कांस्टेंट, 15 भी एक कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कांस्टेंट ही आएगा। ये सारी बातों को हम साइड में लिख देते हैं अच्छे तरीके से। देख लो 2-3 बात जो मैंने लिखा है यहाँ पर ध्यान से देखते हैं। सबसे पहला मैंने लिखा जो डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सर्कुलर पाथ पर, वो यहाँ पर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, चलो नीचे लिखते हैं। डिस्टेंस ट्रैवल करेगा सर्कुलर पाथ पर
तो यहाँ डिस्टेंस 2πr होगा। चलिए स्पीड का फॉर्मूला हम जानते हैं बाबू, डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक। और क्या जानते हैं, हाँ और जानते हैं कि सर प्रोपोर्शनल हटेगा तो दो बात देगा, एक देगा इक्वल और एक देगा कांस्टेंट। ये भी जान गया। ऐसे क्या कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर कांस्टेंट आएगा? हाँ सर अभी तो आया 5 या 15, 5 3 या 15। चलिए ये सारा बात हम लोग को पता हो गया। एक और बात केप्लर्स थर्ड लॉ हम लोग पढ़े थे, द क्यूब ऑफ मीन डिस्टेंस फ्रॉम द प्लैनेट टू द सन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, हाँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द टाइम। चलिए मतलब बाबू r³ बाई टी स्क्वायर बराबर कांस्टेंट लेकर आए थे, ये केप्लर्स लॉ में है। केप्लर्स लॉ का वीडियो का लिंक नीचे दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं। केप्लर्स फर्स्ट लॉ, केप्लर्स सेकंड लॉ और केप्लर्स थर्ड लॉ। ये बात का ध्यान दीजिए, डिस्टेंस 2πr जब सर्किल में चलेगा सर्कुलर पाथ में, तब स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस बाय टाइम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं बाबू। कौन प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा, इक्वल और कांस्टेंट देगा, और कांस्टेंट इक्वल मिलकर के प्रोपोर्शनल भी हो सकता है। क्या कांस्टेंट और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके कांस्टेंट आएगा? हाँ बाबू, मैंने अभी एग्जांपल दिया कि 3 × 5 करो 10 आ जाएगा। कांस्टेंट r³ ऐसे लाना क्या है, तो F प्रोपोर्शनल 1/r², मतलब फोर्स जो है डिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसको लाना है। चलो आइए अब यहाँ पर से हम प्रूफ करना चालू करते हैं। अगर हम स्टेटमेंट देना चाहें प्रूफ के लिए, अगर हम इन्वर्स स्क्वायर रूल के लिए स्टेटमेंट देना चाहें तो क्या बोलेंगे? सिंपल बोलेंगे कि कंसीडर ए प्लैनेट ऑफ मास m। देखो ऑर्बिट एक्चुअली में बिल्कुल सर्कुलर होता नहीं है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर सर्कुलर हम मान के चलेंगे। कंसीडर ए प्लैनेट ऑफ मास m लिख सकते हैं कि कंसीडर एक प्लैनेट है जिसका मास m है, v वेलोसिटी से घूम रहा है ना, इसका रेडियस r है, बस इसी चीज़ को लिख देना है, कोई विदेश से नहीं लाना है बाबू, सब अपना है, इंडिया में है बाबू। सर्कुलर कंसीडर ए प्लैनेट, एक प्लैनेट है भैया जिसका मास क्या है, तो मास हमने m मान रखा है, और क्या है बाबू देखो तो v वेलोसिटी से घूम रहा है, v वेलोसिटी से घूम रहा है, या स्पीड बोल दीजिए, जो दोनों में जो बोलना है बोलिए सर, विथ वेलोसिटी या स्पीड, चलिए स्पीड भी, ठीक है। प्लैनेट मास m है, v वेलोसिटी घूम रहा है, किसके अराउंड? तो सर प्लैनेट तो सन के अराउंड घूमता है, तो अराउंड द सन, अराउंड द सन, अराउंड द सन। चलिए इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, एक्चुअली में ऑर्बिट जो है वो सर्कुलर होते नहीं है, ऑर्बिट इज नॉट सर्कुलर, एलिप्टिकल ऑर्बिट में घूमता है। केप्लर्स ने बताया था, कैलकुलेशन के लिए हम लोग सर्कुलर मान रहे हैं, हाँ बिल्कुल, चलिए इतना लिख देंगे। और जो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो r है, ऑफ रेडियस r कर देते हैं, ऑफ रेडियस r, यहाँ से r रेडियस स्पेलिंग अच्छा से लेंगे यार, लाइव कमेंट करने लगे सर स्पेलिंग अभी तक नहीं सुधारे हैं, बताइए। चलिए तो इस हिसाब से हम सेंट्रीपिटल फोर्स देखते हैं, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो लगेगा, दिस द सेंट्रीपिटल फोर्स, एक्चुअली सेंट्रीपिटल कोई फोर्स होता नहीं है, जिस फोर्स से सर्कुलर पाथ पे होता घूमता है कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है, उस फोर्स को सेंट्रीपिटल बोल देते हैं, है ना। सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r, सेंट्रीपिटल फोर्स बराबर mv²/r। अच्छा मास तो कांस्टेंट है, मास तो कांस्टेंट है, तो मास अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर ये मास जो है वो कांस्टेंट रहे, तो देखो तो कांस्टेंट और इक्वल मिलके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन डायरेक्टली मिलेगा। मैंने क्या कहा था, देखो तो कांस्टेंट और इक्वल दोनों मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल देगा, तो क्या हम इसको F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v² रह गया बाई r लिख सकते हैं। फिर सुनिए, मास इज द कांस्टेंट, मास कभी चेंज नहीं होगा, तो मास अगर चेंज नहीं होगा, आप कहेंगे सर वेलोसिटी है, वेलोसिटी चेंज हो सकता है, सर रेडियस तो चेंज नहीं होगा, सर होगा, सर्कुलर पूरा सर्कुलर थोड़ी है, ये इलिप्टिकल है, रेडियस तो बदलेंगे ही, इसलिए मास कांस्टेंट है, कांस्टेंट इक्वल मिला करके प्रोपोर्शनल का साइन मिल गया है। चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, तो कुछ देर तक इसको छोड़ देते हैं, दिस द इक्वेशन फर्स्ट। चलिए अब हम क्या करेंगे, अगेन मैंने बताया था सर स्पीड का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला, स्पीड का फार्मूला मैंने लिख रखा है भैया डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस बाई टाइम, ठीक।
तो स्पीड भी इक्वल डिस्टेंस। सर ये पूरा अगर एक राउंड कंप्लीट करेगा तो डिस्टेंस तो 2 पाई आर होगा, मैंने लिखा भी है बाबू, और जाहिर सी बात है एक राउंड कंप्लीट करेगा 2 पाई आर, 2 पाई आर। क्लियर हो रहे हैं? अब समझिए 2 और पाई कांस्टेंट है। अब बताओ यार, ये दोनों कांस्टेंट है, ये दोनों कांस्टेंट है और इक्वल का साइन है, क्या ले लें? हाँ सर प्रोपोर्शनल का साइन लीजिए। कांस्टेंट और इक्वल, प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट मतलब कोई भी डिजिट, पाई का वैल्यू होता है 22/7। चलिए v प्रोपोर्शनल r बाई टी। अब एक बात बताओ सर, लाना तो r पे पावर 2 है, लाना कहाँ है यार? यहाँ लिख देता हूँ मैं, जो लाना है कहाँ, यहाँ बेटा ये लेकर आना है मुझे, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r², ये 2 प्रूफ में है, 2 प्रूफ ये लेकर आना है, प्रूफ करना है। चलो r पे पावर स्क्वायर है सर, मेरे पास r पे स्क्वायर तो है नहीं, तो r पे स्क्वायर लाने के लिए सिंपल सा बात लगा दीजिए। अगर हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिला मुझे? कुछ नहीं मिला, नहीं मिला यार। आ जाओ, इधर भी स्क्वायर चढ़ जाएगा, इधर भी स्क्वायर प्रोपोर्शनल, इधर भी r बाई टी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? v स्क्वायर प्रोपोर्शनल r² बाई टी स्क्वायर। अब दिमाग लगाइए बाबू, दिमाग है ना सबके पास में? हाँ तो लगाइए। सर r² बाई टी स्क्वायर है, अगर r³ बाई टी स्क्वायर रहता तो k प्लस से हम कांस्टेंट लिख सकते थे। ध्यान दीजिए, कांस्टेंट बराबर क्या? r³ बाई टी स्क्वायर। अब बाबू r पे पावर q चाहिए, q नहीं चाहिए, q चाहिए। चलो तो सर r पे पावर q लाने के लिए r से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और r से ही डिवाइड करना पड़ेगा। सर r से मल्टीप्लाई करेंगे q, r से अगर मल्टीप्लाई करेंगे r का पावर 2 और r का पावर 1, r का पावर 3 हो जाएगा। सिंपल बात है, बात को समझिए। बात यह है कि सर हमको RQ लाना है, RQ लाने के लिए सर R एक और चाहिए, R प्लस R के पावर 2, R के पावर 1, R के पावर 3। मैंने यहाँ बता रखा है सर, A का पावर M, A का पावर N बराबर A का पावर M प्लस N। पढ़े होंगे सर एक्सपोनेंट 8 क्लास में, नहीं तो बाबू देखिए ठेठ हिंदी में समझिए। 7 का पावर 2 है, 7 का पावर 3 है, बेस दोनों का 7 है, बेस से पावर ऐड हो जाएगा, 2 + 3 7 का पावर 5। तो बाबू यहाँ पर देखिए R का पावर 2, R का पावर 1, R का पावर 3 हो जाएगा। सर R डिवाइड में क्यों दिए? सर जितना से मल्टीप्लाई करेंगे उतना से डिवाइड करेंगे मेंटेन करने के लिए। अब आप ही बताइए, मान लेते बहुत सारा ऑफलाइन क्लास चल रहा है, बहुत सारे गर्ल्स बैठे हैं, बहुत सारे बॉयज़ बैठे हैं। अब बॉयज़ को हम ला करके दे दें काजू बर्फ़ी, पनीर बटर मसाला, केक, डेयरी मिल्क, ओरियो, तो क्या ये गर्ल्स लोग हमको जिए देगी? सिर के बल में नोच लेगी। तो बाबू हंस को चले, सही बोल रहे हैं। तो बाबू बात यह है कि उनको भी देना पड़ेगा मेंटेन करने के लिए, तो यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा, जितना से मल्टीप्लाई किया उतना से डिवाइड करना ही पड़ेगा। फायदा क्या होगा बाबू? फायदा देखिए सर, v² जैसे था वैसे ही हो गया, प्रोपोर्शनल का साइन जैसे था वैसे ही हो गया। अब r का पावर 2 और r का पावर 1 कितना होगा? r का पावर 3 बाई t² इंटू 1/r रह गया। बात समझिए, ये दोनों कंबाइंड t², यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 बचा, 1/r रह गया। बात समझ में आ रहा है? अच्छा दिमाग लगाइए सर थोड़ा सा, v² प्रोपोर्शनल, r³ बाई t² क्या कांस्टेंट है? हाँ सर बिल्कुल सर कांस्टेंट है, फ्रॉम के प्लस थर्ड ला r ना डायरेक्ट मिलता है कांस्टेंट इंटू 1/r। अब बात को थोड़ा समझिए, प्रोपोर्शनल और कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल होगा कैसे होगा थोड़ा सा देख लेते हैं। आइए यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर इसको मिटार करके यहाँ पर देखते हैं कैसे होगा। देखिए बाबू, आप बोल रहे हैं सर कि प्रोपोर्शनल और कांस्टेंट प्रोपोर्शनल होगा, कैसे होगा प्रोपोर्शनल? अब बात को समझिए, प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या मिलेगा? चलिए पहले इसको लेते हैं। प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या मिलेगा? सर एक इक्वल मिलेगा और एक कांस्टेंट मिलेगा। इसका ये दोनों है। अच्छा ब्लू मार्कर है हो? हाँ बाबू है। अब देखिए ई कांस्टेंट, ये वाला कांस्टेंट यहाँ लिखते हैं इंटू कांस्टेंट। अब याद कीजिए बाबू, कांस्टेंट को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर भी कांस्टेंट आएगा। देखिए मैंने लिख भी रखा है, कांस्टेंट को कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें आंसर कांस्टेंट आएगा। 3 × 5 = 15। चलिए मतलब भैया इक्वल, ये दोनों कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। अब देखिए एक इक्वल है एक कांस्टेंट है, क्या आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिख सकते हैं? प्रोपोर्शनल का साइन, हाँ समझिएगा, प्रोपोर्शनल इसमें कांस्टेंट कांस्टेंट आएगा, ये प्रूव करना है, ये बताना है। तो चलिए प्रोपोर्शनल हटाए, इक्वल और कांस्टेंट मिल गया। ये कांस्टेंट देखिए ये वाला है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट कांस्टेंट ही होता है, इक्वल और कांस्टेंट प्रोपोर्शनल का साइन। दिमाग लगाइए बाबू। अब यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं v² प्रोपोर्शनल 1/r
कैलकुलेशन के लिए आप यहाँ देख सकते हैं कैसे हुआ है। दिक्कत है तो बोलिए। लेकिन बाबू एक बात बताइए, क्या मुझे 1/r चाहिए? नहीं सर, मुझे चाहिए 1/r स्क्वायर। सर लेकिन r पे स्क्वायर तो है नहीं, स्क्वायर लाने के लिए क्या करें? अच्छा बाबू देखिए, तो स्क्वायर लाने के लिए इधर भी r से मल्टीप्लाई करेंगे और इधर भी r से मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब डिवाइड में नहीं समझना। चलिए मान लेते हैं सर दोनों तरफ काहे करेंगे, चलिए नीचे ऊपर तो कर सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है बाबू। चलिए ये पावर 1 है और पावर 1 है, पावर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अच्छा r इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। चलिए एक लाइन आपके लिए आगे बढ़ जाते हैं, v²/r, क्योंकि मल्टीप्लाई में डिवाइड में ला सकते हैं, प्रोपोर्शनल 1/r²। क्लियर हो रहा है बात इतना? अब देख सर v²/r, कहीं देखिए तो इक्वेशन 1 कहीं पे रखे हुए हैं, इक्वेशन 1 r स्मॉल है यार, कैपिटल में लगेगा। आप तो कमेंट में बोलेंगे सर आप कैपिटल लिख के स्मॉल लिख रहे हैं, भैया r मतलब रेडियस, यहाँ भी है वहाँ भी। चलिए अच्छा यहाँ देखिए तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या लिख सकते हैं बाबू? v²/r का वैल्यू f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। दिस इज योर इनवर्स स्क्वायर रूल एंड हेंस प्रूफ। और फिर से समझ लीजिए बाबू एक बार बहुत अच्छे से, हम समझा दे रहे हैं, फिर से समझिए। देखिए कोई भी ऑब्जेक्ट जब सर्किल के अंदर मूव करेगा, डिस्टेंस 2 पा जाता है। खून पसीना के मेहनत है बाबू, लाइक सब्सक्राइब कर दियो और शेयर भी कर दिए फ्रेंड लोग को भी। देखिए सेंटीमीटर फोर्स mv²/r लगे। चलिए m कांस्टेंट इक्वल प्रोपोर्शनल v²/r, इसको हम रख दें, लास्ट में यूज करेंगे बाबू। बस कैसे कभी कभी व्यवस्था हो जाता है, मिठाई उठाता है कुछ नुका के रख देते हैं, बाद में सब खत्म हो जाता है खाएंगे, है ना। चलिए अगेन स्पीड बड़ा फॉर्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल क्या 2πr, क्योंकि सर्कुलर पाथ में है, डिवाइडेड बाई t। 2π कांस्टेंट है, कांस्टेंट इक्वल प्रोपोर्शनल का साइन, r का r रह गया, t का t रह गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्योंकि हमको स्क्वायर चाहिए, इधर स्क्वायर किए तो इधर का स्क्वायर और इधर भी स्क्वायर। v² रह गया, r पे स्क्वायर और t पर स्क्वायर। लेकिन हमको चाहिए भैया यहाँ पे कांस्टेंट लेंगे तो काम बन जाएगा, और काम बनाने के लिए हम सर r से ही मल्टीप्लाई करते हैं और r से ही डिवाइड करते हैं। कुछ नहीं तो पावर 1 है बाबू, बेस सेम है, पावर जुड़ेगा, r का पावर 2, r का पावर 1, r का पावर 3 हो गया, t² है। बाकी जैसे बाबू यहाँ कुछ नहीं तो 1 बचा, जैसे वैसे हम लिख दिए। अब बाबू r3/t² जो है ना, बाई k प्लस ला ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कंधे चल गया हो, हाँ यहाँ से k प्लस बाई k प्लस थर्ड ला, k प्लस ला भी एक्सप्लेन किया हुआ है, देखिएगा डिस्क्रिप्शन में आपको लिख दिया। तो कांस्टेंट लिख दी, कांस्टेंट और प्रोपोर्शनल होता है। कैसे होता है देख लीजिए सर, कांस्टेंट प्रोपोर्शनल, कांस्टेंट हटाए इक्वल कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल हटाए इक्वल कांस्टेंट मिला, कांस्टेंट इसका है, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट होते हैं, इक्वल कांस्टेंट प्रोपोर्शनल तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। आप चाहे तो ये काम यहाँ पर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब जो मुझे मिला 1/r, लेकिन मुझे r पर स्क्वायर चाहिए, तो r से मल्टीप्लाई और r से डिवाइड। ये मल्टीप्लाई में भैया इधर आगे डिवाइड में हो गया, r के पावर 1, r के पावर 1, r के पावर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, इसका वैल्यू f था, f इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 1/r²। कमेंट में करके बताइए कि कैसा लगा आप लोग को। और भी कुछ चाहिए बाबू कमेंट में भेजिए, ईमेल कीजिए मुझे, है ना। मेल आईडी भी आपका डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, ठीक है। तब तक लिए बाय बाय बच्चा लोग, बाय एवरीवन।